अभी ऐसा हुआ है, एक बहस चल रही है और पता है कि हम सही हैं, सारे फैक्ट्स, सारे पॉइंट्स हमारे पास हैं, और फिर भी आखिर में हार जाते हैं। कितना फ्रस्ट्रेटिंग होता है ना। तो सवाल यह है कि भाई ऐसा होता क्यों है? मतलब हम पूरी तैयारी के साथ जाते हैं, फैक्ट्स लेकर, फिर भी अपनी बात नहीं मनवा पाते, और दूसरी तरफ कोई है जो सिर्फ जोर से बोलकर या थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखाकर बाजी मार ले जाता है। आखिर इसका सीक्रेट क्या है? इसका जवाब पता है, एक बहुत ही पावरफुल आइडिया में छिपा है। किसी भी बहस को जीतना एक शतरंज के खेल जैसा है। ये सिर्फ इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि आपके मोहरे, मतलब आपके फैक्ट्स कितने मजबूत हैं, बल्कि इस पर डिपेंड करता है कि आप अपनी चाल कैसे चलते हैं, आपकी स्ट्रैटेजी क्या है। ये पूरा खेल साइकोलॉजी, टाइमिंग और सही शब्दों का है, और आज हम इसी खेल का मास्टर बनने के सारे राज खोलने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं। हम जानेंगे कि जीतने का असली मतलब क्या है, फिर अग्री एंड कंट्रोल मेथड क्या है, पावर क्वेश्चंस और साइलेंस का इस्तेमाल कैसे करें, अपना स्टेटस कैसे बदलें, और आखिर में वो फाइनल विनिंग मूव क्या है। ओके, तो पहली टेक्निक पर जाने से पहले एक स्टेप पीछे चलते हैं। हमें यह समझना होगा कि किसी बहस को जीतने का असल मतलब होता क्या है, क्योंकि आप देखेंगे असली जीत वो नहीं है जो हम में से ज्यादातर लोग समझते हैं। जरा इस पर नजर डालिए। यहां दो अलग अलग माइंडसेट दिखाए गए हैं। एक तरफ है आम गलती, मुझे सामने वाले को गलत साबित करना है, लेकिन दूसरी तरफ जो मास्टर लेवल मेथड है वो कहता है मुझे सामने वाले को यह महसूस कराना है कि उसकी बात सुनी गई है। यह बहुत छोटा सा फर्क लगता है, पर इसके नतीजे बहुत बड़े हैं। इस लाइन को ना एकदम दिमाग में बिठा लीजिए। सोच कर देखिए, जैसे ही कोई आपको अपना दुश्मन समझने लगता है, वो अपने चारों तरफ एक दीवार खड़ी कर लेता है। फिर आप कुछ भी कहें, आपकी बात उस तक पहुंचेगी ही नहीं, आपके फैक्ट्स बेकार हो जाते हैं। असली जीत वो दीवारें गिराने में है, उन्हें और ऊंचा करने में नहीं। चलिए अब आते हैं हमारी पहली टेक्निक पर। और हाँ, पहले बता दूं, ये सुनने में थोड़ी उल्टी लग सकती है, क्योंकि ये सिखाती है कि जीतने के लिए पहले सहमत होना जरूरी है। ये सेंटेंस ये जादू की तरह काम करता है। आपकी बात में दम तो है, लेकिन एक दूसरा एंगल भी है। ये सुनते ही सामने वाला एकदम शांत हो जाता है। या आप कह सकते हैं, देखो मैं समझ रहा हूं कि आप क्या कह रहे हो, पर क्या हम इसे इस नजरिए से भी देख सकते हैं? इससे लड़ाई का माहौल खत्म होकर एक सहयोग का माहौल बन जाता है। तो इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है? सोचिए, सामने वाला एक किले में बंद है और आप उस पर हमला कर रहे हैं। जैसे ही आप कहते हैं तुम गलत हो, वो किले का दरवाजा बंद कर लेता है। लेकिन जब आप कहते हैं हाँ आपकी बात में लॉजिक है, तो वो आपको अंदर आने का न्योता देता है। और एक बार आप किले के अंदर पहुंच गए, तो फिर बातचीत को किस दिशा में ले जाना है यह आपके हाथ में होता है। हमारी अगली टेक्निक है पर्सपेक्टिव बदलने की, मतलब अपनी बात थोपने की जगह सवाल पूछने की। और जैसा कि हम देखेंगे, कभी कभी सबसे पावरफुल बात जो आप कह सकते हैं वो है कुछ भी ना कहना। ये सवाल एक गेम चेंजर है। अगर आपकी बात 100% सही है, तो फिर हमें इसके उलट नतीजे क्यों मिल रहे हैं? आप देखिए, आप कोई इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, आप तो बस एक गड़बड़ी की तरफ इशारा कर रहे हैं। ये सवाल उन्हें अपने ही पॉइंट्स को डिफेंड करने पर मजबूर कर देता है, और अचानक सारा प्रेशर उन पर आ जाता है, आप पर नहीं। इसे ऐसे समझिए, बातचीत एक गाड़ी की तरह है, और जो सवाल पूछता है वो ड्राइविंग सीट पर बैठा है। वही तय करता है कि गाड़ी कहाँ जाएगी। अगर आप सिर्फ जवाब दे रहे हैं तो आप बस एक पैसेंजर हैं जो साथ साथ चल रहा है। लेकिन तब क्या हो जब बातचीत की ये गाड़ी क्रैश होने वाली हो? हम सब ने वो मोमेंट्स देखे हैं जब बहस हाथ से निकल जाती है, आवाजें तेज हो जाती हैं, इमोशंस हावी हो जाते हैं। उस पल में बस ये सिंपल सा सेंटेंस यूज करें, ठीक है, 1 सेकंड के लिए रुकते हैं और फिर खामोश हो जाइए, बस कुछ सेकंड्स के लिए। ये एक पावरफुल आइडिया है ना? खामोशी कमजोरी नहीं है, ये एक हथियार है, एक ढाल है जो इमोशनल अटैक से बचाती है। जब कोई चिल्लाता है तो वो एक रिएक्शन चाहता है। आपकी खामोशी उन्हें अनकंफर्टेबल कर देती है, उन्हें उस खालीपन को भरने पर मजबूर करती है, और अक्सर उन्हें शांत भी कर देती है। अगली बार कोई चिल्लाए तो बस चुपचाप उसकी तरफ देखिए, फिर देखिए क्या होता है। क्या हो अगर मैं कहूं कि सिर्फ एक सेंटेंस से आप किसी भी बहस का पूरा डायनामिक बदल सकते हैं? हमारी अगली टेक्निक ठीक यही करती है। ये आपके रोल को एक फाइटर से बदलकर एक सीकर यानी एक साधक बना देती है। ये सेंटेंस एक पावरफुल रीसेट बटन जैसा है। मैं जीतने के लिए नहीं, समझने के लिए बात कर रहा हूं। जिस पल आप ये कहते हैं, आप उस लड़ाई के मैदान से ऊपर उठ जाते हैं। अब आप वो सिपाही नहीं हैं जो जमीन कब्जाना चाहता है, आप वो डिप्लोमैट हैं जो एक कॉमन ग्राउंड ढूंढ रहा है।
इसके पीछे की साइकोलॉजी भी बड़ी दिलचस्प है ना? जो इंसान हर हाल में जीतने की कोशिश करता है वो थोड़ा डेस्परेट लगता है, लेकिन जो समझने की कोशिश करता है वो कॉन्फिडेंट और कंट्रोल में नजर आता है। आप ही बताइए, किसकी ज्यादा इज्जत की जाएगी? ओके, अब बारी है उस मूव की जिसका इस्तेमाल तब करना है जब आपको एक रिस्पेक्टफुल एग्जिट चाहिए, जब आपको पता है कि बहस का कोई नतीजा नहीं निकलने वाला और आपको रिश्ते को बचाना है, बहस को नहीं। यह है फाइनल विनर का मूव। ये एक बहुत ही खूबसूरत एग्जिट स्ट्रैटेजी है। शायद हम दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं, बस हमारे देखने का नजरिया अलग है। ये लाइन कहती है, हम दोनों के अपने अपने सच हैं। इससे किसी को भी गलत महसूस नहीं होता। बहस खत्म हो जाती है लेकिन रिश्ता बचा रहता है। ये मैच्योरिटी की सबसे बड़ी निशानी है। तो ये सेंटेंस इतना पावरफुल क्यों है? क्योंकि ये एक साथ 3 काम करता है। पहला, ये सामने वाले के ईगो को हर्ट नहीं करता। दूसरा, ये आपसी रिस्पेक्ट बनाए रखता है। और तीसरा और सबसे जरूरी, ये आपको उस कमरे में सबसे समझदार इंसान की तरह दिखाता है। विन 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 सिचुएशन। इन सारी टेक्निक्स को एक साथ जोड़ने वाला एक मास्टर रूल है, और वो ये है, लोग आपके लॉजिक को सुनने से पहले आपकी टोन को महसूस करते हैं। अगर आपकी टोन आक्रामक है तो आपके सबसे बेहतरीन तर्क भी अनसुने रह जाएंगे। तो याद रखिए, सबसे पहले टोन, फिर शब्द और आखिर में लॉजिक, हमेशा इसी ऑर्डर में। तो आखिर में शायद जीतने का असली मतलब किसी को हराना है ही नहीं। शायद असली जीत ये जानने में है कि लड़ना कब बंद करना है। असली पावर उसके पास है जो लड़ाई शुरू करने के बजाय उससे खत्म कर सके। तो अब ये आपके ऊपर है। आज हमने जिन टेक्निक्स पर बात की, उनमें से कौन सी आपको अपने लिए सबसे ज्यादा काम की लगी? एक चैलेंज है, अगली बार जब किसी बहस में हो तो इनमें से कोई एक टेक्निक जरूर आजमा कर देखिए, फिर देखिए कि क्या होता है। क्योंकि आखिर में ये सब सिर्फ जानने के लिए नहीं है, करने के लिए है।